Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and in good health. Welcome back to GK class. Today I will discuss lesson 7th and 8th of your book. Your 7th lesson is dental care. As you all know very well that how hygiene is important for all of us. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल हाइजीन की। ओरल हाइजीन मीन्स जो आपके माउथ से रिलेटेड जो हाइजीनिक आपको यूज़ करनी चाहिए वो आपकी ओरल हाइजीन है। तो ज़रूरी नहीं कि जो हाइजीन है वो सिर्फ आप अपनी बॉडी की रखो। मीन्स आप अगर अपनी बॉडी को प्रॉपर हाइजीन कर रहे हो बट आप अपने माउथ को प्रॉपर वॉश नहीं कर रहे हो, देन वी कांट से डैट यू आर हाइजीनिक। तो हमें अपना जो टीथ वगैरह है, माउथ है, इसकी प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए और अच्छे से इसकी केयर करनी चाहिए। ओरल हाइजीन और डेंटल हाइजीन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग आवर टीथ एंड माउथ एरिया क्लीन। ओरल हाइजीन या जिसको आप डेंटल हाइजीन भी बोल सकते हैं, ये एक प्रैक्टिस है जिसमें हम अपने टीथ और माउथ के एरिया को अच्छे से साफ रखते हैं। The oral cavity includes the tongue, inner lips, cheeks and teeth. Normally आपके माउथ में कहाँ कहाँ कैविटी हो सकती है? टंग में, लिप्स की जो इनर साइड होती है वहाँ पर, चीक्स में या फिर टीथ में। Taking care of our oral cavity will prevent dental problems like bad breath, tooth decay, loose or falling teeth and bleeding gums. अगर हम अपने जो टीथ हैं या फिर अपनी जो डेंटल कैविटी को अच्छे से हम साफ़ रखते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे कि जो कई बार सांस लेने में स्मेल आती है ना, बैड ब्रीथ जिसको बोला जाता है, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। टूथ डिके नहीं होगा, जो हमारे टीथ हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, ना तो वो लूज़ होंगे ना वो घिरेंगे। और कई बार मसूड़ों से जो गम्स हैं उनसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे तो ब्लीडिंग वगैरह भी नहीं होगी। ओरल हाइजीन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द फास्ट हीलिंग ऑफ माउथ अल्सर्स और आफ्टर डेंटल सर्जरी। ये जो ओरल हाइजीन है, ये माउथ में कुछ भी हमें लग जाता है, चोट वगैरह लग जाती है, तो जो हमारी हीलिंग है वो भी फास्ट होगी, या जो माउथ के जो अल्सर हैं वो भी जल्दी से रिकवर कर जाएंगे। छाले वगैरह हो जाते हैं ना, लेकिन अगर हम साफ़ सफाई अच्छे से रखेंगे तो वो छाले माउथ में नहीं बनेंगे। या फिर कोई डेंटल सर्जरी हुई है तो उस केस में भी ओरल हाइजीन काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो हमारे डेंटल केयर के ऊपर बेस्ड है। यू हैव टू टिक वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। आवर फर्स्ट वन इज़ अ बैलेंस्ड डाइट दैट हैज़ इनफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैल्शियम, विटामिन्स एंड मिनरल्स इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गुड डेंटल हेल्थ। जो हम बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स सब आ जाते हैं, तो क्या वो हमारी डेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं? हाँ जी, बिल्कुल हैं। तो आंसर इज़ ट्रू। वी शुड विजिट द डेंटिस्ट ओनली इफ़ वी हैव अ लूज टूथ और टूथएक। हमें डेंटिस्ट के पास तभी जाना चाहिए जब हमें दांत में दर्द हो या फिर जो दांत हिल रहा हो। तो क्या सही बात है? नो, दिस इज़ फॉल्स। हमें रेगुलर चेकअप अपने टीथ का करवाना चाहिए। थर्ड है अ टूथ ब्रश विद हार्ड ब्रिसल विल हेल्प गेट रिड ऑफ मोर फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द टीथ दैन अ सॉफ्ट ब्रिसल वन। इन्होंने कहा है कि एक टूथब्रश जिसके ब्रिसल हार्ड हैं वो ज़्यादा फूड पार्टिकल्स को बाहर कर पाएगी एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्ट ब्रिसल्ड वन। तो ऐसा नहीं है, ऑपोजिट होगा, बल्कि जो हमारे टीथ हैं वो हार्ड ब्रिसल की वजह से डैमेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा फॉल्स। नाउ कम टू डी पार्ट। जनरली डेंटिस्ट रिकमेंड प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग ट्वाइस अ ईयर।
जो डेंटिस्ट हैं वो नॉर्मली हमें रिकमेंड करते हैं कि हमें 2 बार प्रोफेशनल से अपने दांतों की क्लीनिंग करवानी चाहिए। तो ये हमारा ट्रू है। स्टिकी फूड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैविटीज़। जो स्टिकी फूड होता है ना, जो चिपक जाता है दांतों पर जाके, तो इस तरह का जो खाना होता है वो कैविटीज़ को ज़्यादा डेवलप करता है, उसकी वजह से कैविटीज़ का रिस्क रहता है। तो ये क्या होगा हमारा ट्रू। ड्रिंकिंग शुगरी फ्रूट जूसेस इज़ एज हार्मफुल फॉर द टीथ एज ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक कोका कोला, पेप्सी एट्सेट्रा। जो आप फ्रूट जूसेस पीते हैं जिनमें शुगर ज़्यादा होती है, वो हमारे टीथ के लिए उतने ही हार्मफुल होते हैं जितने कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो आप लेते हो ना, कोका कोला, पेप्सी वगैरह। तो क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, शुगर फ्री च्यूइंग गम हेल्प्स टू लूजन फूड पार्टिकल्स एंड क्लीन्स द सरफेस ऑफ द टीथ। जो च्यूइंग गम आती है जिसमें शुगर ना हो, शुगर फ्री जो होती है, तो क्या वो हमारे टीथ के अंदर जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको लूज़ करके टीथ के सरफेस को क्लीन करती है? यस, दिस इज़ राइट, तो ट्रू हो जाएगा। नाउ कम टू एच पार्ट, दैट इज़ इंक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन हेल्प्स टू कीप द ओरल कैविटी फ्रॉम बिकमिंग टू एसिडिक। अगर जो हमारा माउथ है उसमें सलाइवा का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या वो हमारी ओरल कैविटी को एसिडिक बनने में, कीप द ओरल कैविटी फ्रॉम बिकमिंग, उसको एसिडिक बनने से रोकेगा। तो दिस इज़ ट्रू। ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर्स दी गई हैं और साथ ही एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप अच्छे से पिक्चर को देखिए और एक्सप्लेनेशन रीड कीजिए और फिर देखेंगे आंसर हमारा क्या होगा। दिस इज़ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एंटीसेप्टिक एंड माउथ फ्रेशनिंग एजेंट दैट इज़ यूज्ड टू रेंज द माउथ एंड थ्रोट। ये एक सॉल्यूशन है, ये देखो यहाँ पर हैंड में आप जो देख पा रहे हो, जिसके अंदर एंटीसेप्टिक होता है और माउथ फ्रेशनर होता है, और जिसको हम माउथ और हमारे थ्रोट को, गले को और मुंह को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा माउथ वॉश। दिस इज़ येलो स्टिकी लेयर ऑन टीथ एंड गम्स वेयर बैक्टीरिया एक्युमुलेट दैट मस्ट बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कैविटीज़। आप लोगों ने देखा हुआ ना, कई बार कुछ लोगों के टीथ के अंदर की तरफ ये इस तरह से येलो येलो हो जाता है, ये कैविटी होती है जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करता रहता है। तो ये जो येलो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, क्या होता है? प्लाक। ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज़ अ सॉफ्ट वैक्स्ड और अनवैक्स्ड थ्रेड दैट इज़ यूज्ड टू रिमूव फूड पार्टिकल्स फ्रॉम बिटवीन द टीथ। ये एक थ्रेड होता है, सॉफ्ट वैक्स्ड भी हो सकता है या अनवैक्स्ड भी हो सकता है, और इसका यूज़ क्या होता है? दांतों के बीच में जो फूड पार्टिकल्स लग जाते हैं या जो अटक जाते हैं उनको निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड डेंटल फ्लॉस। नेक्स्ट इज, दिस इज़ अ लाइसेंस्ड डेंटल प्रोफेशनल हु वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डेंटिस्ट टू प्रोवाइड फुल डेंटल केयर। ये जो है एक लाइसेंस्ड डेंटल प्रोफेशनल हैं जो कि एक डेंटिस्ट के सुपरविजन में काम करती हैं और हमारे दांतों की पूरी केयर प्रोवाइड करती हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे? डेंटल हाइजीनिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज़ द नेम फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम टिश्यू। जो हमारे मसूड़ों में जो टिश्यूज़ बन जाते हैं तो उसके लिए क्या नेम यूज़ किया जाता है? जिंजीवाइटिस। ठीक है। अब देखिए, दिस इज़ द अनदर नेम फॉर टूथ डिके और कैविटीज़। ये टूथ डिके और कैविटीज़ का दूसरा नाम है। तो टूथ डिके और कैविटी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? डेंटल कैरियर्स। तो ये था हमारा 7th चैप्टर
आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा और अब आप अपने जो टीथ हैं उनकी और एक्स्ट्रा केयर करेंगे और प्रॉपर ओरल हाइजीन का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ कम टू 8th चैप्टर, डैट इज़ हाउ टू प्रिवेंट ड्रॉनिंग। तो ड्रॉइंग क्या होता है? डूबना, कि कैसे हम डूबने से बच सकते हैं, ठीक है। Holidaying near water is exciting but is risky too, as accidents like drowning can happen any time. आप लोगों को पानी में स्विमिंग वगैरह करके अच्छा लगता है ना, कि मन करता है, जिनको नहीं आती उनका भी मन करता होगा कि काश हमें स्विमिंग आ जाए और हम पानी में कुछ टाइम स्पेंड करें। तो जो हॉलीडेज़ हैं वो पानी के पास स्पेंड करने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये रिस्की भी होता है। क्यों होता है रिस्की? क्योंकि कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जैसे किसी भी टाइम कोई डूब सकता है। द फर्स्ट थिंग टू डू इफ़ यू आर ड्राइंग इज़ नॉट टू पैनिक। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर आप डूबने वाले हो रखे हो तो खुद को बचाने के लिए क्या करना है? नोट टू पैनिक, डर नहीं बनाना है। पैनिकिंग विल नॉट हेल्प यू। अगर आप डर जाओगे तो डर से आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। आपको जो भी सिचुएशन है उसको काफ़ी कॉन्फिडेंटली फेस करना होगा। ये नहीं डर के बस एक तरफ रह जाओ कि अब तो बस नहीं बचेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। आपको ब्रेवली उस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। टू सर्वाइव ड्रॉनिंग कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो डूबने से बचने के लिए आपको ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो फर्स्ट वन इज़ कीप योर हेड अप एंड ट्राई टू ब्रीथ नॉर्मली। आप अपने हेड को, अपने सिर को पानी से ऊपर रखिए और नॉर्मली सांस लेने की कोशिश करते रहिए। जैसे देखिए पिक्चर में बच्चे को दिखाया हुआ है ना, वाटर लेवल से इसका हेड ऊपर है। द बॉडी फ्लोट्स बेटर व्हेन द लंग्स आर फुल ऑफ एयर। जब आपके फेफड़े पानी से भरे होंगे तो आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से फ्लोट कर पाएगी, तैर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राई टू स्टे एज रिलैक्स्ड एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा आप खुद को रिलैक्स रख सकते हैं उतना रखिए। टेंस मसल्स यूज़ अप मोर ऑक्सीजन दैन रिलैक्स्ड मसल्स। क्यों रखिए रिलैक्स? क्योंकि अगर आप टेंशन में होंगे, पैनिक बनाएंगे, तो आपकी जो मसल्स हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी जो कि पॉसिबल नहीं होगी। तो आपको अपने मसल्स को रिलैक्स रखना होगा। जैसे देखिए पिक्चर में बच्चा कितना रिलैक्स वे में दिखाया गया है। नेक्स्ट है टॉस अवे द थिंग्स वेइंग यू डाउन सच एज शूज़, बैग्स एट्सेट्रा। आपके पास जो भी वेट वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आपने शूज़ पहने हुए हैं या बैग है आपके पास, उन सब को अपने से दूर कर दीजिए, हटा दीजिए, अदरवाइज़ वेट की वजह से यू मे ड्रॉन, ठीक है। इफ़ यू आर टायर्ड ट्राई टू लाई ऑन योर बैक। अगर आप थक गए हो तो आप अपनी बैक पर लेटने की कोशिश करो एंड टिल्ट योर हेड बैक सो दैट योर आइज़ लुक एट द स्काई। और अपने हेड को इस तरह से ऊपर की तरफ कर लो कि जैसे आप आसमान को देखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जैसे पिक्चर में बच्चा लेटा हो ना अपने बैक के बल। नेक्स्ट है अट्रैक्ट अटेंशन टू योर सेल्फ इफ़ देयर आर पीपल अराउंड बाय शाउटिंग, वेविंग एंड और स्प्लैशिंग वाटर टू द एक्सटेंट यू आर एबल टू। आपको क्या करना है कि अगर आपके आसपास लोग हैं तो आपको उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट करना है, मीन्स उनको अपनी तरफ, उनका ध्यान अपनी तरफ बटाना है। तो कैसे कर सकते हैं? शाउटिंग करके, वेविंग मतलब कुछ अपना जो बॉडी पार्ट्स है हाथ वगैरह हिला के, या फिर स्प्लैशिंग वाटर से, पानी की जो छप छप की आवाज़ होती है ना, उससे भी हम लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर सकते हैं। और जहाँ तक हम ये सब करने में एबल हों वहाँ तक हमें ये सब करना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक बार बोला सुन ही नहीं रहा तो रहने देते हैं। जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक करते रहो जब तक कोई सुन ना ले। तो दीज आर कुछ सम ऑफ
safety measures that you have to consider when you are swimming or you are near water. Okay, thank you, beta.